नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। चौकीदार सुरेंद्र पासवान की पत्नी मुनिया देवी व बेटा सकल देव पासवान के और अन्य परिजन साथ उनके निवास स्थान खरकोटा पर बीते दिन कोडरमा के जाने माने चिकित्सक सह समाजसेवी डॉक्टर कुमार सौरभ मिलने के उपरांत डॉक्टर कुमार सौरभ ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पूछे जाने पर डॉक्टर कुमार सौरभ ने बताया कि इस तरह की घटना समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। इस मामले में वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगातार चौकीदार सुरेंद्र पासवान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने कार्यालय में जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, परंतु अस्पताल में जाने के बाद उन्होंने बयान दिया कि उनकी पदाधिकारी सना उस्मानी के द्वारा लगातार मानसिक यातनाएं दी जा रही थी, जिसके चलते वह जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोची और कुछ घंटे के बाद मौत हो गई। मृतक चौकीदार के परिजनों ने आरोप लगाया कि सना उस्मानी लगातार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पति को सना उस्मानी ने कहा कि तुम जहर खाकर जो करना है सो कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लगातार प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा प्राथमिकी वापस लेने का दबाव दिया जा रहा है। एक्चुअली बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे सरकारी प्रशासनिक पद पे जो लोग हैं इस पे मौन हैं, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी, एक चौकीदार की तनख्वाह 30-35 हजार की होती है। गरीब वर्ग के थे, वो दलित समाज से बिलोंग करते थे। मुझे जो पता चला, मैं जब उनके परिवार से मिला तो उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। वेतन रोकने का क्या कारण था वो प्रशासन जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आखिरी वक्त में वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने उनको बोला कि जिसको जो करना है कर ले और तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाके जहर खा लो। ये उनके परिवार के लोगों ने बयान दिया है कि ऐसा भी बोला गया है। अगर इसी तरह का कोई आत्महत्या आम जनमानस में होती, मान लेता हूँ मेरे कहने से किसी और की होती, तो जो प्रशासन है वो मुझे उस समय उठा करके ले जाता, मेरी इंक्वायरी होती। लेकिन अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो एक प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व है इसमें। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास मैसेज है कि प्रशासन के लोग उस घर पे, उस दलित परिवार पे जोर बना रहे हैं अपना कि इस केस को वापस ले लिया जाए। अगर वो परिवार केस वापस भी ले लेता है तो मैं इस केस को आगे लड़ूंगा और मैं उनके लिए जो चीजें उनको मिलनी चाहिए, आइडियली उनको नौकरी, मुआवजा और पेंशन, ये तो उनका हक है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए, उस व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए उस प्रशासनिक अधिकारी को भी सजा मिलनी चाहिए। हमारा यही डिमांड है।